हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल DICC क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उसके बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे वर्क करता है कंप्यूटर में, क्या हार्डवेयर होता है, क्या सॉफ्टवेयर होता है, वो सब आज हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, पहले हम एक इंट्रोडक्शन इसका बता दे रहे हैं कि कैसे होता है इसमें। एक कंप्यूटर इज ए combination of two components. कंप्यूटर जो है वो आपके दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, मतलब एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, दो चीजों से मिलकर हमारा कंप्यूटर बनता है जिसपे हम वर्क करते हैं। ठीक है, वन इज हार्डवेयर एंड अदर इज ए सॉफ्टवेयर। वन इज हार्डवेयर एंड अदर इज ए सॉफ्टवेयर, मतलब जो एक तो पहला होता है हार्डवेयर, ठीक है, और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर दो चीज़ों से ही मिलकर बनता है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिस पर हम वर्क करते हैं। एक कंप्यूटर हमारा दो चीज़ों से मिलकर बनता है। अब हम देखते हैं हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है कंप्यूटर में। हार्डवेयर इज नथिंग विदाउट सॉफ्टवेयर, मतलब हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब एक जो कंप्यूटर है वो कॉम्बिनेशन है दो कंपोनेंट्स का, एक तो होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर और जो हार्डवेयर जो है वो विदाउट सॉफ्टवेयर, मतलब बिना सॉफ्टवेयर के कुछ भी नहीं है। हम उस हार्डवेयर को नहीं चला सकते हैं जब तक हम उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर हार्डवेयर मीन्स द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, मतलब जो हार्डवेयर होता है उसका मतलब एक फिजिकल कंपोनेंट है। हार्डवेयर एक भौतिक एक चीज होती है। कोई भी हार्डवेयर जैसे कि कोई भी पार्ट्स है, ठीक है, कंप्यूटर का कोई भी पार्ट है तो हम उसे हार्डवेयर बोलेंगे। ठीक है ना। ठीक है ना, तो देखिए जो हार्डवेयर पे देखते हैं इसमें हमारा जो कंप्यूटर होता है, जो मॉनिटर, ठीक है, जो हो गया हमारा कीबोर्ड और ये माउस। ठीक है, ये सभी चीज़ें इसमें कनेक्ट होती हैं और ये होता है हमारा मेन CPU। ठीक है, CPU फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना।
तो ये जो सभी चीज़ें हैं ये है हमारा हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा हार्डवेयर। इसमें आता है हार्डवेयर में हमारे जो कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स हैं वो सभी आएंगे, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर की, जितनी भी हमने डिवाइस बताई थी वो सभी। ठीक है, और जो भी मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू की जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होती है, एक कैबिनेट होती है पहले सीपीयू में, जो बाहर से हमें उसकी जो बॉडी दिखती है सीपीयू की, उसे हम बोलते हैं कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट के अंदर हमारी होती है हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, पावर सप्लाई होती है। ठीक है, मदरबोर्ड, ये सभी चीज़ें आती हैं हार्डवेयर में। ठीक है, और बाकी अदर जितने भी कंप्यूटर के डिवाइसेस होती हैं या फिर कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होते हैं वो सभी आते हैं हार्डवेयर में। ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है हार्डवेयर, जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होते हैं वो सब हमारे हार्डवेयर में ही आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं सॉफ्टवेयर। A group of one or more instruction program instruction which is used to operate a computer system or to perform a special task is called software. It's called software. A group of one or more program instruction which is used to operate a computer system or a perform a special task is called software। मतलब एक ग्रुप ऑफ वन और मोर प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन, मतलब एक कोई ग्रुप जिससे कोई भी प्रोग्राम या कोई भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता हो। ठीक है, जिससे हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकें। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन का ग्रुप जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकें, मतलब उसे चला सकें। ठीक है, किसी स्पेशल टास्क के लिए। ठीक है, मतलब किसी स्पेशल वर्क करने के लिए हम उस कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकें। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। मतलब सिंपल सा है, किसी भी वर्क को करने के लिए हम कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या कोई भी प्रोग्राम को हम उस पर रन करते हैं हार्डवेयर पे या कंप्यूटर पे, तो वो होगा हमारा सॉफ्टवेयर, जिसके द्वारा हम कोई भी स्पेशल वर्क पूरा कर सकते हैं। जैसे हमें मान लो कंप्यूटर पे हमें कोई भी पेंट बनाना है, जैसे कोई इमेज बनानी है। ठीक है, तो इमेज बनाने के लिए हमें कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। ठीक है, जैसे कि मोबाइल में एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पे हम कोई भी स्पेशल वर्क पूरा कर सकते हैं। जैसे हमें कोई इमेज बनानी है तो कंप्यूटर में हम एक
सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, एक प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे, एक प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे जिसके द्वारा हम उस इमेज को उस पर बना सकते हैं, तो वो प्रोग्राम हमारा बोला जाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो ये होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम ओनली फील कर सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर को ओनली फील कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इस तरह से, जैसे मान लो यूट्यूब है, वर्क नहीं कर सकता है, मतलब यूट्यूब है नहीं चल रहा है, या फेसबुक है नहीं चल रही है, ठीक है, या कोई अदर सॉफ्टवेयर या ईमेल एप्लीकेशन है जो नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वो नहीं चल रहा है। अब ऐसा तो नहीं है हम उसे निकाल के सही कर लेंगे, ठीक है, अगर वो नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक वो अपना सही हो जाएगा या फिर नेटवर्क इश्यू होगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं हम उससे निकाल के सही कर लेंगे। बट हार्डवेयर में क्या होता है, हार्डवेयर में मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि हमारा सीपीयू है, सीपीयू में यदि कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो उसकी पावर सप्लाई चली गई, हार्ड डिस्क डेटा स्टोर नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उससे हार्डवेयर को, सीपीयू को खोलेंगे, ठीक है, उसे हम सही कर सकते हैं, ठीक है, हम उसे सही कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम सही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं यूट्यूब है नहीं चल रहा है, हम उसे निकाल के सही करके हमने उसमें दोबारा से डाल दिया, वो रन चलने लगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है, सॉफ्टवेयर को हम ओनली फील कर सकते हैं, बट हार्डवेयर को हम सही भी कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, सॉफ्टवेयर बनता है कंप्यूटर लैंग्वेज से। ठीक है, हमने आपको बताई थी कंप्यूटर लैंग्वेज, अभी बताएंगे आगे लैंग्वेज आएंगी। हमारे कंप्यूटर में काफ़ी सारी लैंग्वेज होती हैं, जावा होती है, जावा स्क्रिप्ट होती है, पाइथन होती है, सी लैंग्वेज होती है, सी प्लस प्लस होती हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी ये लैंग्वेज होती हैं जिनके द्वारा कोडिंग की जाती है, कोडिंग से हमारा सॉफ्टवेयर एक डेवलप किया जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर रन होता है हार्डवेयर पे। सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर पे रन होता है। सॉफ्टवेयर जब हार्डवेयर पे रन होगा तब हम उस पर सॉफ्टवेयर या मतलब कंप्यूटर पर हम कोई भी वर्क कर सकते हैं। आप सिंपली हार्डवेयर पर कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। मान लो आपने कंप्यूटर बना के एक तैयार करके रख लिया, ठीक है, सीपीयू बना लिया, मॉनिटर लगा लिया, उसमें कीबोर्ड और माउस लगा लिया, ठीक है, आप जब उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपका कंप्यूटर आप रन नहीं करेगा, कंप्यूटर आप नहीं चला सकते हैं। ठीक है, मान लो आपको कंप्यूटर में म्यूजिक प्ले करना है, ठीक है, म्यूजिक प्ले करना है, जब तक आपके सिस्टम में म्यूजिक प्ले करने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक आप म्यूजिक को प्ले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर मैंडेटरी होता है, 100% हमें सॉफ्टवेयर चाहिए है। यदि अगर हमें हार्डवेयर को चलाना है तो हमें उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए है। ठीक है, ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा सॉफ्टवेयर जो हमारे किसी स्पेशल वर्क को पूरा कर सके, किसी स्पेशल टास्क को पूरा कर सके, इसके लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं हार्डवेयर पे। ठीक है, अब हम देखते हैं ये सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के प्रकार, दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि हमने कोई भी हार्डवेयर से हमने मिला के, मतलब कंप्यूटर के पार्ट्स को मिला के, हार्डवेयर को मिला के हमने एक कंप्यूटर तैयार कर लिया। ठीक है, सबसे पहले हमें उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो हम कंप्यूटर लेने जाएंगे तो हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल मिलेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी डिवाइस में या किसी सिस्टम में या कंप्यूटर में या मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल मिलते हैं। ठीक है, सिस्टम में ही हमें इंस्टॉल मिलते हैं, हमें अलग से इंस्टॉल नहीं करने पड़ते हैं। वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कि MS DOS है, विंडो है, विंडो 7, 10। ठीक है,
और भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि लाइनक्स है, ठीक है, उबंटू है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कंप्यूटर में हमें पहले इंस्टॉल करने पड़ते हैं या पहले से इंस्टॉल होकर आते हैं। तो ये होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम में सबसे पहले हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। विंडो, आपने सुना होगा कंप्यूटर की विंडो चलेगी या फिर उसमें वायरस आ गया, तो ये जो विंडो होती है वो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। मतलब हम विंडो को ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो विंडो है या डॉस है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसे हमें कंप्यूटर में सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। ये मतलब इम्पोर्टेंट होता है, मैंडेटरी होता है कि मतलब हमें ये इंस्टॉल करना ही है, ठीक है। यदि हम इसे इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हमारा सिस्टम रन नहीं होगा, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमने कंप्यूटर बना लिया, कंप्यूटर बनाने के बाद यदि हम उसमें विंडो इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हम उस पर और अदर कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो को इंस्टॉल ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर हम अलग से इंस्टॉल करते हैं किसी स्पेशल वर्क करने के लिए, स्पेशल टास्क के लिए हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आता है हमारा MS ऑफिस है, ठीक है। MS ऑफिस में हमारे जो आते हैं MS पेंट आता है, ठीक है, वर्ड आता है, MS वर्ड, MS एक्सेल आता है, MS पावर पॉइंट आता है, ठीक है। तो ये हमारे सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब इसमें फोटोशॉप आता है, ठीक है, फ्लैश सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, टैली होता है, और भी अदर सॉफ्टवेयर जो होते हैं सभी जो हमें स्पेशल वर्क करने के लिए हम उसमें इंस्टॉल करते हैं, वो सभी होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। यदि इसमें कोई डाउट हो या समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि कोई कंप्यूटर है, ठीक है, एक मॉनिटर है ये हमने इसमें यहाँ पे कीबोर्ड लगा लिया, ठीक है, माउस हो गया ये, और ये हो गया हमारा CPU, ठीक है। ये सभी इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। और ये हमारा रखा हुआ है एक प्रिंटर, ठीक है, इस टाइप से प्रिंटर है मान लो ये। अब क्या करना है, हमें अपने सिस्टम से, अपने कंप्यूटर से हमें एक प्रिंट निकालनी है। कोई भी PDF है या कोई भी इमेज है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, हमें उसे प्रिंट करना है प्रिंटर के द्वारा। तो जब तक हम इसमें सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करेंगे प्रिंटर का, तब तक हम उसे प्रिंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी भी वर्क करने के लिए, कंप्यूटर में कोई भी स्पेशल वर्क करने के लिए हमें उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ही पड़ता है, ठीक है। यदि हमें इसमें प्रिंट लेना है तो प्रिंटर के लिए हमें इसमें इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर उसका सॉफ्टवेयर बोल लीजिए, हमें उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। यदि हमें, जैसे कि हमें म्यूजिक प्ले करना है सिस्टम में, ठीक है, मान लो ये हमारा स्पीकर हो गया, ठीक है, जिससे हम साउंड वॉइस सुनते हैं ना, ये मान लो हमारा हो गया स्पीकर, ठीक है। अब जो स्पीकर है ये तो हो गया हमारा हार्डवेयर, ठीक है, स्पीकर हमारा हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, मॉनिटर CPU माउस कीबोर्ड ये सभी हार्डवेयर के पार्ट्स हैं, ठीक है, ये सभी हार्डवेयर है हमारा। तैयार हो गया सिस्टम। अब हमें इसमें म्यूजिक प्ले करना है, तो म्यूजिक प्ले करने के लिए हमें इसमें एक म्यूजिक प्लेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक हम इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हम म्यूजिक को प्ले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी म्यूजिक सुनने के लिए या वीडियो गेम खेलना है, ठीक है, तो ये सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम किसी स्पेशल टास्क के लिए हम उसमें इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में, ठीक है। ठीक है, तो हम एक डायग्राम से देख लेते हैं हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये हार्डवेयर है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, CPU डिस्क वगैरह ये सब हमने इसमें लगा लिए,
ठीक है, ये हमने इसमें लगा लिए। ठीक है, ये हमारा एक सिस्टम बन के तैयार हो गया, हमारा हार्डवेयर के सभी पार्ट से मिलके हमारा सिस्टम तैयार हो गया। ठीक है, अब क्या किया हमने, सिस्टम तैयार हो गया। ठीक है, ऐसे तो वर्क करेगा नहीं, क्योंकि अभी हमने बताया था हार्डवेयर खुद से रन नहीं होता है, हार्डवेयर को हमें रन करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर और यूजर के बीच, जो यूजर मतलब होता है, यूजर होता है जो कंप्यूटर को चलाता है। ठीक है, कंप्यूटर को चलाने वाला हार्डवेयर पर जब वर्क कर सकेगा जब उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। सॉफ्टवेयर के द्वारा यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस होता है, मतलब किसी भी चीज़ों का आदान प्रदान होता है, या उस पर कोई भी वर्क कर सकता है यूजर एक सिस्टम पर। ठीक है, तो ये हमारा हार्डवेयर के सभी पार्ट्स मिलकर हमारा एक सिस्टम तैयार हो गया। ठीक है ना। अब क्या किया हमें इसमें एक सबसे पहले हमें इसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी हमने बताया था हम इसमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे या सिस्टम में पहले से ही हमारा इसमें सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। विंडो मान लो 10 हमने इसमें इंस्टॉल हमने कर दी। ठीक है, तो पहले हमने हार्डवेयर बनाया, उसके बाद हमने उसमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया विंडो। ठीक है, कंप्यूटर हमारा रन होने लगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसमें किसी स्पेशल टास्क के लिए, मान लो हमें उसमें एक इमेज का काम करना है, हमें इसमें इमेज बनानी है मान लो, या फिर हमें मान लो उसमें प्रेजेंटेशन बनानी है, कंप्यूटर में हमें प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में तो हमारा प्रेजेंटेशन नहीं बन पाएगा, उसके लिए हमें अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हम अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो होगा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मान लो हमने MS ऑफिस इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, तो MS ऑफिस में अभी हमने बताया था MS जो है ना वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है। ठीक है, इसी में आता है MS पावर पॉइंट, जिस पर हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, वर्ड पे हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, एक्सेल पर हम शीट वगैरह बनाते हैं, कोई डेटा शीट बनानी है, और पावर पॉइंट पे हम कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, अगर हमें उसमें इमेज वगैरह बनानी है तो हम उसमें MS पेंट होगा इंस्टॉल। ठीक है, और अगर हमें एडिटिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए हम उसमें फोटोशॉप इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो ये सभी हमारे हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जब सिस्टम हमारा वर्क किया, जब यूजर ने वर्क किया, ठीक है, यूजर मान लो ये यूजर हो गया। ठीक है, यूजर, तो इसने क्या किया, यहाँ पे इसने वर्क किया। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेस का काम करता है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। तो यूजर को इस पर प्रेजेंटेशन बनानी है तो वो पावर पॉइंट को ओपन करेगा और प्रेजेंटेशन भी बनाएगा। ठीक है, यदि मान लो इसमें हम ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते तो क्या यूजर हार्डवेयर से, ओनली हार्डवेयर से प्रेजेंटेशन बना सकता था? नहीं बना सकता था। ठीक है ना, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हमें उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, जो कि MS पावर पॉइंट या फिर फोटोशॉप जो भी है वो हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, यदि समझ में नहीं आया हो तो आप हम, यदि इसमें कोई डाउट हो या फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवश्य करेंगे। ठीक है, अब इसे इरेज कर रहे हैं। अब एक होता है यूटिलिटी प्रोग्राम, आपने सुना होगा, या फिर उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो हमें
एंटीवायरस वगैरह हम सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना, एंटीवायरस वगैरह हैं। बैकअप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तमाम तरह के ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है। इन्हें सिस्टम में कंप्यूटर में चलाने के लिए इसके साथ एक ड्राइवर की सीडी आती है, जिसे हमें उसमें से उसका सॉफ्टवेयर होता है, उसका मतलब रन करने वाला सॉफ्टवेयर होता है जो हमें उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद डिस्क क्लीनअप होता है, ये हमारे सिस्टम में ही आता है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर होता है, ठीक। डिस्क कंप्रेशन होता है, ठीक है। आर्चिव्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। मतलब यदि हमारे सिस्टम में वायरस से हमें सिस्टम को बचाना है तो हमें उसमें एंटी वायरस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। बैकअप अगर हमें लेना है अपने सिस्टम का, बैकअप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटर के द्वारा हम सिस्टम को स्पेस को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो अनडिफ्रैगमेंटेड जो फाइल होती हैं, जो लंबे समय से हम यूज़ नहीं कर सकते, नहीं की हमने फाइलें, या तमाम तरह की फाइलें या सॉफ्ट वायरस वगैरह ऑटोमेटिक नेट चलाते समय इंस्टॉल हो जाते हैं या डाउनलोड हो जाते हैं, तो उन सबको डिलीट करने के लिए डिस्क क्लीनअप और डिस्क डिफ्रैगमेंटर होता है, ठीक है। डिस्क कंप्रेशन, किसी फाइल को कंप्रेस करना हो, ठीक है। आर्चिव्स, जैसे कि कोई भी फाइल वगैरह बनानी हो, जिप फाइल वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये भी सॉफ्टवेयर के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इनको भी हम सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर पे ही रन करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, ठीक है। जिसमें हमने, एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, जो हार्डवेयर होता है वो हमारे सिस्टम कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, पावर सप्लाई या पावर सॉकेट वगैरह होते हैं, या फिर मदरबोर्ड हो, रैम हो, या फिर जो है ना कैबिनेट हो, ठीक है। तो ये सब हमारे होते हैं हार्डवेयर, ठीक है। अब हार्डवेयर को हम ऐसे तो रन नहीं कर सकते, उस पर कोई वर्क नहीं किया जा सकता, इसके लिए हम उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हमने बताया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे कि विंडो है, MS DOS है, लाइनक्स है, उबंटू है, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो सिस्टम में सबसे पहले हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। जो सिस्टम में पहले से ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए मिलते हैं, या किसी डिवाइस में या मोबाइल में पहले से ही जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मिलते हैं, वो होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जिसे हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद किसी स्पेशल टास्क के लिए या स्पेशल वर्क करने के लिए हम उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि इमेज है, पावर पॉइंट है, टैली है। इन पे अगर हमें वर्क करना है तो हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हमने बताया यूटिलिटी प्रोग्राम्स, जैसे कि हमारा एंटीवायरस होते हैं, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, आर्चिव्स फाइल होती हैं, डिस्क कंप्रेशन होता है, ठीक है। ये जो तमाम तरह के अदर से ड्राइवर वगैरह होते हैं, ये सब हमारे आते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, जो कि सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आज की क्लास में अगर कोई डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो या समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। हम आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो हमारी आपकी आज की क्लास कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।